हैविंग का सभी यूज सीखें इन इंग्लिश स्पीकिंग। हैविंग का मतलब है कोई काम करने पर, कोई काम किए जाने के बाद, कोई काम करना पड़ रहा है, कोई काम करना पड़ रहा था। ऐसे कई सारे मीनिंग है जहाँ पर हैविंग प्रयोग होता है। तो स्पोकन इंग्लिश में हैविंग बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही खास वीडियो है। इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए। हैविंग से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं सब खत्म हो जाएगा। तो हैविंग का मतलब है कि आप कोई बीमारी या दर्द बता सकते हैं। मतलब हैविंग के बाद कोई डिजीज या कोई पेन आप आसानी से बता सकते हैं, कोई बीमारी या दर्द। इससे मेरा पेट दर्द हो रहा है, आई एम हैविंग अ स्टमक एक। यहाँ पर देखिए हैविंग का मतलब है हो रहा है और इससे हम बता रहे हैं कोई अपना बीमारी या दर्द। रवि का सिर दर्द हो रहा है, रवि इज हैविंग हेडेक। तो इससे आप बना सकते हैं कि कोई चीज हो रहा है। आगे है हैविंग का मतलब कि कोई चीज खाने या पीने के सेंस में प्रयोग करते हैं। जैसे हैविंग के बाद कोई नाउन आएगा, कोई चीज खाना या पीने के लिए, जैसे चाय पीना, तो चाय यहाँ पर नाउन हो जाएगा। ब्रेकफास्ट करना तो ब्रेकफास्ट नाउन हो जाएगा। खाना खाना तो फूड नाउन हो जाएगा। वो खाना खा रहा है, ही इज हैविंग फूड। देखिए खाने के लिए हमारे पास ईट है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में ज्यादातर अब हैविंग प्रयोग हो रहा है कोई भी चीजें खाने के लिए कंटिन्यूअस सेक्शन में। तुम लोग चाय पी रहे हो, यू आर हैविंग अ टी। कई बार यू आर हैविंग टी भी बोलते हैं। तो हैव का मतलब है यहाँ पर पीना। हैव का मतलब है पीना, और पीना के लिए हमारे पास ड्रिंक होता है, लेकिन ड्रिंक को छोड़ करके हैव प्रयोग करते हैं। पीना के लिए हमारे पास यहाँ पर टेक भी प्रयोग होता है, जैसे टेक अ टी मतलब चाय पीना, लेकिन यहाँ पर हैव प्रयोग हो रहा है। हैविंग मतलब लिए हुए हैं। मतलब आप यूं कह सकते हैं कि पास लिए हुए हैं, साथ में है, हाथ में है, ऐसे है। हैविंग के बाद कोई नाउन आएगा, जैसे मैं उस समय बैग लिए हुए था। मतलब बैग मेरे कंधे में लटका हुआ था। आई वॉज हैविंग अ बैग, मैं बैग लिए हुए था। एट दैट टाइम, उस वक्त या उस समय। सुमन मोबाइल लिए हुए हैं, सुमन इज हैविंग अ मोबाइल। हैविंग मतलब है मजे करना। जहां पर आप फन करते हैं वहां पर आप बोलते हैं। हैविंग के बाद कोई नाउन आ जाएगा, जिससे तुम लोग पार्क में मजे कर रहे हो, यू आर हैविंग फन। तुम लोग मजे कर रहे हो एट द पार्क, पार्क में। हम लोग पार्टी में मजे कर रहे हैं, वी आर हैविंग फन एट द पार्टी। तो यहाँ पर हैविंग का प्रयोग तब करते हैं जब कोई मजे करने के लिए, एंजॉय करने के लिए आप बोलते हैं, तो वहां पर आप हैविंग प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है हैविंग, जो बताएगा कि कोई काम करने पर या कोई काम करने के बाद। जैसे हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होगा, जो कोई नाउन आएगा। इसके बाद एक कॉमा प्लस सेंटेंस आएगा। काम पूरा करने पर उसने खाना खाया। हैविंग कंप्लीटेड वर्क, कंप्लीटेड यहाँ पर V3 है और इसके बाद ये वर्क नाउन है। ही हैड फूड, उसने खाना खाया। तो ये हैड का मतलब है कि आप हैव का V2 लिखे हुए हैं, ये V2 है। और हैव का मतलब है यहाँ पर खाना। आप चाहे तो एट भी कर सकते हैं कि ही एट फूड। घर जाने के बाद मैंने उससे बात किया। हैविंग गॉन टू हाउस, घर जाने के बाद, कोई काम करने के बाद वहां पर हैविंग V3 प्रयोग हो रहा है। मैंने उससे बात किया, आई टॉक्ड टू हिम। अंग्रेजी सीखने के बाद अमन को एक जॉब मिला। हैविंग लर्नड इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने के बाद अमन गोट अ जॉब, अमन को एक जॉब मिला। नाश्ता करने के बाद वो ऑफिस गया। हैविंग हैड ब्रेकफास्ट, ही वेंट टू ऑफिस। यहाँ पर इससे आप प्रयोग कर सकते हैं कई सारे अलग अलग जगहों पर। अगला है हैविंग बीन प्लस V3, जो बताएगा कि कोई काम किए जाने पर या कोई काम किए जाने के बाद। ये पैसिव में होगा, जैसे हैविंग बीन प्लस V3 होगा और इसके बाद कॉमा, उसके बाद एक सेंटेंस आएगा। अपमानित किए जाने पर उसने नौकरी छोड़ा। तो सेंटेंस बनेगा
हैविंग बीन इंसल्टेड, अपमानित किए जाने पर ही लेफ्ट हिज जॉब, उसने अपना नौकरी छोड़ा। अपमानित किसने किया? पता नहीं। किसको किया? तो ही को किया है, मतलब कोई काम किया गया किसी के द्वारा। गली सजाए जाने के बाद हम लोग वहां पहुंचे। हैविंग बीन डेकोरेटेड द स्ट्रीट, गली सजाए जाने के बाद वी रीच्ड देयर, हम लोग वहां पहुंचे। परीक्षा पास किए जाने पर सभी का प्रमोशन हुआ। हैविंग बीन पास्ड द एग्जाम, परीक्षा पास किए जाने पर एवरीबडी गोट प्रमोशन, सभी का प्रमोशन हुआ, सभी ने प्रमोशन पाया। अगला है हैविंग, जो बताता है कि कोई काम करना पड़ रहा है। जिसे सब्जेक्ट इज एम आर प्लस हैविंग टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट होगा, जो बताएगा कि कोई काम मजबूरी वश करना पड़ रहा है। प्रेजेंट में कंटिन्यूअस एक्शन। तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू कुक फूड। मुझे यह काम पूरा करना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू कंप्लीट दिस वर्क। उसे बाजार जाना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू गो टू मार्केट। तो कोई काम करना पड़ रहा है मजबूरी वश, वो दिखा सकते हैं। हैविंग के बाद टू V1 आएगा। उन लोगों को 12 घंटे काम करना पड़ रहा है, दे आर हैविंग टू वर्क फॉर 12 आवर्स। 4 का मतलब है तक, कि 12 घंटे तक करना पड़ रहा है। हैविंग का मतलब है कि कोई काम करना पड़ रहा था, ये पास्ट का है, इस वजह से सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर आएगा। इसके बाद हैविंग प्लस 2V1 प्लस सब्जेक्ट होगा। अमन को घर जाना पड़ रहा था, पास्ट में मजबूरी वश कोई काम करना पड़ रहा था। अमन वॉज हैविंग टू गो टू हाउस। पेरिया को अकेले घर में रहना पड़ रहा था, पेरिया वॉज हैविंग टू लिव एट हाउस अलोन। मुझे घर घर घूमना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू विजिट डोर टू डोर। रोहित को अंग्रेजी सीखना पड़ रहा था, रोहित वॉज हैविंग टू लर्न इंग्लिश। तो कोई काम करना पड़ रहा था, ये है पहचान, जिसके थ्रू आप कई सारे सेंटेंसेस बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। हैविंग मतलब है कोई काम किए हुए, जैसे इट हैज बीन प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद हैविंग प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। जैसे अपने दोस्तों से मिले हुए 2 साल हो गए हैं, तो पहले बनाइए 2 साल हो गए हैं, इट हैज बीन 2 years, 2 साल हो गए हैं। अपने दोस्तों से मिले हुए, हैविंग मेट माई फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए हैविंग के बाद ये V3 मेट हो गया। ताजमहल घूमे हुए बहुत दिन हो गए हैं, इट हैज बीन अ लॉन्ग, बहुत दिन हो गए हैं, बहुत समय हो गए हैं। हैविंग विजिटेड द ताजमहल, ताजमहल घूमे हुए। अमन से बात किए हुए बहुत दिन हो गए हैं, इट हैज बीन अ लॉन्ग, बहुत दिन हो गए हैं। हैविंग टॉक्ड टू अमन, अमन से बात किए हुए। बर्गर खाए हुए 1 महीने हो गए हैं, इट हैज बीन 1 month, 1 महीने हो गए हैं। हैविंग हैड बर्गर, बर्गर खाए हुए। तो इससे आप प्रयोग कई सारे अलग अलग जगहों पर कर सकते हैं। अगला शब्द है हैविंग सेड दैट, और इसका मतलब है इसके बावजूद भी। हैविंग का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे सीख लेने के बाद आप तरह तरह के सेंटेंसेस बड़े ही इजी वे में आप बना सकते हैं। सेंटेंस फिर फुल स्टॉप, हैविंग सेड दैट कॉमा सेंटेंस, 2 सेंटेंस के बीच में आएगा। इसे आकाश मुझे गाली दिया, इसके बावजूद भी मैंने उससे नजरअंदाज किया। आकाश अब्यूज्ड मी, आकाश मुझे गाली दिया। हैविंग सेड दैट, इसके बावजूद भी आई इग्नोर्ड हिम, मैंने उससे नजरअंदाज किया। रोहित अमीर है, इसके बावजूद भी वो कंजूस है। रोहित इज रिच, रोहित अमीर है। हैविंग सेड दैट, इसके बावजूद भी ही इज माइजर, वो कंजूस है। अगला है हैविंग, जो बताता है कोई चीज पाकर, किसी इंसान को पाकर। सब्जेक्ट वर्ब हैविंग प्लस सब्जेक्ट। जैसे मैं यह लैपटॉप पाकर बहुत खुश हूँ,
आई एम हैप्पी या आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। हैविंग दिस लैपटॉप, यह लैपटॉप पाकर। रवि ऐसी पत्नी पाकर बहुत खुश है। रवि इज वेरी हैप्पी, रवि बहुत खुश है। हैविंग सच अ वाइफ, ऐसी पत्नी पाकर। वो ऐसा दोस्त पाकर बहुत दुखी है। ही इज वेरी सैड, ये वो बहुत दुखी है। हैविंग सच अ फ्रेंड, ऐसा दोस्त पाकर। तो हैविंग का मतलब है पाकर, जो कि आप सेंटेंस में इसका मीनिंग समझ सकते हैं। हैविंग हैड, इसका मतलब है कोई काम करने के बाद। कोई क्या काम करने के बाद? तो खाने के बाद, पीने के बाद, जैसे नाश्ता करने के बाद, डिनर करने के बाद, खाना खाने के बाद, चाय पीने के बाद, ऐसे आप बोल सकते हैं। हैविंग हैड के बाद कोई भी फूड जो कि आप इनटेक करते हैं, इससे आप चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहां पर आप लगा सकते हैं हैविंग के साथ हैड। खाना खाने के बाद मैं ऑफिस गया। हैविंग हैड फूड, खाना खाने के बाद, ये हैड V3 में लिखा हुआ है। हैविंग के बाद यहाँ पर हैड लिखा हुआ है, जो बता रहे कोई चीज खाने के बाद। फूड खाने के बाद आई वेंट टू ऑफिस, मैं ऑफिस गया। नाश्ता करने के बाद वो काम कर रहा था। हैविंग हैड ब्रेकफास्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैविंग के बाद हैड आ रहा है और बता रहे कोई काम करने के बाद। हैविंग हैड ब्रेकफास्ट, ही वॉज वर्किंग, वो काम कर रहा था। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आप कई सारे बना सकते हो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।